दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग विदेश आना चाहते हैं उनके अंदर एक ही कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा काम सीख के जाएं, क्या काम सीखें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। हर कोई आज पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है। सबका एक ड्रीम होता है कि मैं विदेश जाऊंगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मतलब जो भी फ्यूचर में करना होगा वो करूँगा। सबका ड्रीम होता है, पर ड्रीम आपका तभी पूरा होगा जब आप वैसा काम सीखेंगे। वैसे तो विदेश में A to Z काम होता है, पूरा काम होता है, बट कुछ जॉब ऐसे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता ये भी होना चाहिए कि दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी, कुवैत में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। ठीक है ना, यानी कि बिल्डिंगें जो बनती हैं वो सबसे ज़्यादा बनती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क सबसे ज़्यादा होता है। तो लाजिम सी बात है कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होगा तो उस लाइन में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी आएगी। जो काम सबसे ज़्यादा होता है उसका उस लाइन में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी आती है। गाइस थोड़ा गर्मी ज़्यादा है अभी, तो अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहते हैं, खासकर तो सबसे ज़्यादा लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में ही विदेश आते हैं, नहीं तो इंजीनियर, सुपरवाइज़र या उससे ऊँची जो भी पोस्ट होती है CM PM या किसी कंपनी में मैनेजर, वो लोग की बात अलग है। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली हमारे जैसे वर्कर के लिए, जैसे कि हम और आप। ठीक है ना, मैं भी एक वर्कर ही हूँ, मल्टी टेक्नीशियन की जॉब करता हूँ, तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है इलेक्ट्रीशियन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, जॉब आती है। उसके बाद AC टेक्नीशियन, फीटर में कोई स्ट्रक्चर फीटर होता है, कोई पाइप फीटर होता है, अलग अलग टाइप के फीटर होते हैं, तो फीटर की पूरा डिमांड होती है। ठीक है ना, तो फीटर हो गया, वेल्डर हो गया, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउस भी बनते हैं, उसमें वेल्डर का काम पड़ता है। गैस कटर, यानी जो लोग मोटा मोटा प्लेट कटिंग करते हैं, गैस कटर जिसको चलाना मालूम, वो लोग की भी रिक्वायरमेंट आती है गैस कटिंग। तो वेल्डर, इन लोग की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद फायर का जो काम करते हैं, फायर अलार्म का जो काम करते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है। ये सब कंस्ट्रक्शन वर्क का कंस्ट्रक्शन जो चलता है उसमें ये सब काम आता है। उसके बाद प्लम्बर, गाइस विदेश में प्लम्बर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है प्लम्बर का। उसमें वो काम सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए। आप 10 पास हैं, 8 पास हैं, तो अभी आप प्लम्बर का काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सीधा काम है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल AC काम जो है ये थोड़ा माइंडली काम है, बट ये थोड़ा मोटा काम है प्लम्बर का। ठीक है ना, ये थोड़ा मोटा दिमाग का रहेगा आदमी तो भी कर सकता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा मेहनत वाला काम करना जानते हैं, हार्ड वर्क, जैसे कि कारपेंटर को हो गया, शटरिंग कारपेंटर, उसके बाद मेसन, ये सब पूरा काम विदेश में होता है। ये आप लोग को भी पता है, ये सब की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आती है। लेकिन तो अगर आप लोग विदेश आ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि विदेश में वही बंदा टिक सकता है, वही बंदा जॉब कर सकता है जो हार्ड वर्क किया रहेगा। आप देख सकते हैं ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, पसीना निकल रहा है यार। ठीक है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी गर्मी का महीना चल रहा है। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो लोग हार्ड वर्क नहीं किए हैं विदेश में अगर आएंगे तो उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद उनको मुश्किलें होंगी। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग हार्ड वर्क किया है तो कोई दिक्कत नहीं किए हैं तो हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप आ रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डक्टिंग का काम जो करते हैं, डक्ट का इंसुलेटर, यानी कि जो लोग डक्ट के ऊपर इंसुलेटर करते हैं वो की अलग रिक्वायरमेंट आती है। डक्टमैन में फैब्रिकेटर भी होता है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, जो बड़ा बड़ा AHU होता है, FC होता है, उसमें डक्टिंग का यूज होता है। तो ये सब काम है, अगर ये सब काम आप सीख लेते हैं तो आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी। उसके बाद HV टेक्नीशियन, समझ रहे हैं, HV टेक्नीशियन, LV टेक्नीशियन, ELV टेक्नीशियन, जैसे कि हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, सब स्टेशन का काम, ये सब काम अगर आपको आता है तो आपको बहुत ईजीली जॉब मिलेगी विदेश में। ठीक है ना गाइस, अगर आप एज ए इलेक्ट्रीशियन जॉब करना चाहते हैं विदेश में तो आपको ईजीली जॉब मिलेगी। कब? जब आपको टंकी, GI पाइपिंग, ग्राइंडिंग, DB ड्रेसिंग, वायरिंग, ये सब काम आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत ही ईजी जॉब मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन फील्ड में।
क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में यहाँ सबसे ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है ना। तो ये सब काम है, ये सब काम यहाँ पे पूरा मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है विदेश में। ये सब काम में से आप कोई भी काम सीख लेते हैं तो आप इंडिया का आराम से 30 से 35 हज़ार घर भेज सकते हैं सेफली। हाँ, सही कंपनी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी सप्लाई कंपनी फंस जाएंगे तो 20,000 भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कंपनी में आते हैं, अच्छी कंपनी में आ जाते हैं तो 25,000, 40,000, 50,000 भी भेज सकते हैं। वो कंपनी के काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस ये सब काम है, ये सब काम में से अगर आप कोई भी काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होएगा। जैसे कि लिफ्ट टेक्नीशियन का भी काम है, एक नंबर का काम है, ज़बरदस्त काम है। लिफ्ट टेक्नीशियन का थोड़ा महंगा काम है, माइंडली काम है, इसका भी काम आप सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो गाइस ये सब काम था, इसमें से आप कोई भी काम सीख के विदेश आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा जॉब है, इजीली जॉब मिल जाए, क्योंकि इन सब काम की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन वर्क सबसे ज़्यादा विदेश में होता है, ठीक है। तो आई होप कि हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी मिल गई होगी, उसके जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।